ओके, पिछली क्लास में हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा था, किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम साइन को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज सपोज, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने तीन कंडीशंस को चेक किया था। सबसे पहला कंडीशन ये था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दैट इज रियल एंड अनइक्वल जब रूट्स हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इस केस में एक चीज और, इसको मैंने कहा था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अल्फा एंड बीटा अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो रहा था तो एफ एक्स हैज द सेम साइन एज that of A outside the roots, ठीक है, and opposite to the sign of A between the roots, इसका क्या मतलब था कि अगर अल्फा बीटा दैट इज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस जो एफ एक्स का साइन हो रहा था वो ए के साइन के जैसा ही हो रहा था। अगर ए पॉजिटिव तो एफ एक्स भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ एक्स भी नेगेटिव। बट आउटसाइड द रूट्स, मतलब ये हो रहा था अगर ये मेरा बीटा है, ये अल्फा है, जहां पे मैंने सपोज किया है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो बीटा के लेफ्ट में और अल्फा के राइट में एफ एक्स का साइन, अब बीटा के लेफ्ट में और अल्फा के राइट में दैट इज आउटसाइड द रूट्स, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू हम लेंगे तो एफ एक्स का साइन हमेशा ए के साइन के जैसा ही होता था, और इन दोनों रूट्स के बीच में एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे रियल तो एफ एक्स का साइन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए हो रहा था। ये तो हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था हमारा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज इफ द रूट्स आर इक्वल, देन एफ एक्स क्या हो रहा था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आप a इंटू एक्स माइनस बीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे अल्फा बराबर बीटा है, क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो इस केस में एफ एक्स का साइन आप देख सकते हैं कि हमेशा जैसा a का साइन होगा वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये केस था। और एक तीसरा केस था हमारे पास, उसके लिए थोड़ा सा जगह बनाना होगा, कहां पे कर दिया जाए, कहां पे कर दूं, चलिए। तीसरा केस था, यहां पे था कि अगर रूट्स इमेजिनरी हो, दैट इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इस केस में भी हम देख रहे थे कि एफ एक्स का साइन जो है वो हमेशा ए के साइन के जैसा ही होता था। ए पॉजिटिव तो एफ एक्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ एक्स भी नेगेटिव। तो यहां से हम एक चीज क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक, इस तरह के किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल हो या इमेजिनरी हो, तो उन दोनों ही सिचुएशंस में जो एक्सप्रेशन का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन होता है वो हमेशा ए के साइन के बराबर होता है।
ठीक है, ए पॉजिटिव तो एफ एक्स भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ एक्स भी नेगेटिव। लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होता है, दैट इज रियल एंड अनइक्वल होता है, तो उस केस में रूट्स के बाहर अगर x का कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो एफ एक्स का जो साइन होगा वो a के साइन के जैसा ही होगा, बट बिटवीन द रूट्स एफ एक्स का जो साइन है वो a के साइन के अपोजिट हो रहा था। यही तीनों सिचुएशंस के बारे में हमने देखा था, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हमने बनाए थे, बट इसको पूरी तरह से अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास। ठीक है, अगर टाइम बचा तो कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे कि किस तरह से किसी अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है x और y का, तो उसको किस तरह से हम लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग अगर टाइम रहा तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअली ये जो लीनियर फैक्टर्स वाली मैंने बात करी है, स्ट्रेट लाइंस में आपने पढ़ा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, बेसिकली वही चीज करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स को बनाते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आई होप नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ वगैरह में एंटर कर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस वीडियो को क्लिक करके छोड़ देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो करने से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ ये जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, और आप बस वहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। एटलीस्ट आप 10, 12, 15 मिनट नहीं देखोगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा कुछ। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए मत करिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कह सकता आपसे कि आप सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगेगा तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो वही है। अगर अब दो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट लाइक या डिसलाइक, आपको दोनों ऑप्शंस में से जो भी लगे कि आपको करना है वो करिए। एंड इन केस ऑफ डिसलाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट कर दीजिए कि क्या दिक्कत है या कोई कमी है, तो उसको मैं आगे कोशिश करूँगा कि सुधारूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करना या नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू। अगर अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। किसी भी लेक्चर को आप देख रहे हैं तो उसको थोड़ी देर तक दीजिए। देखिए 10 सेकेंड में देख रहा हूँ कि कितने लोग बंद कर देते हैं। वही थोड़ा मुझे आपसे कहना था कि ऐसा मत करिए प्लीज़, तो कुछ देर तक देखिए अगर देखना है तो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कुछ भी। क्योंकि ये मैथ्स है, ये आपको ज़बरदस्ती से समझ में आएगा नहीं जब तक आप थोड़ा टाइम नहीं देंगे इसमें। और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को डिटेल में आपको बताऊँ। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें करना है अब। चलिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखिए, आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, उसके बाद 3-4 टफ प्रॉब्लम्स को करेंगे। इफ x be real, prove that x by x square minus 5x plus 9 must lie between 1 and -1 by 11। ठीक है, कहा जा रहा है प्रॉब्लम में कि x अगर रियल है तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको प्रूव करना है कि ये 1 और -1 by 11 के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि इस एक्सप्रेशन को y से डिनोट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स बाई, अब ये सब बनाने से आपका जो एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी है ना, जो मैंने वेवी कर्व मेथड आपको बताया था पिछले क्लास में, तो उस तरह की इनइक्वालिटीज बनाने की भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, +9
y से इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा y(x² माइनस 5xy प्लस 9y इज इक्वल टू x। कोशिश करते हैं कि इसको x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। बड़ी आसान है, बड़ा ही आसान है ये। y(x²) इस x को इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, -5xy और -x में से x कॉमन ले लेंगे, दैट इज -x कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 5x प्लस 1, कोई दिक्कत, और प्लस 9y आपका पहले से यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो कहा जा रहा है कि x रियल है। अब रियल होने के लिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या जरूरी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज b² माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होता है। एक और चीज है कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बराबर हो तो उस केस में भी तो बराबर रूट है, मतलब है तो रियल। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ x इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा, मतलब दोनों रूट अल्फा और बीटा 1 के बराबर है, इसका यही मतलब है, बट 1 है तो रियल। तो इसीलिए जब दोनों रूट्स बराबर होता है उस केस में भी वो जो रूट्स का वैल्यू होता है, वो जो रूट होता है वो तो रियल ही होता है, तो बराबर के केस में भी रियल रूट ही हुआ। तो इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि रियल है, रूट्स ऑफ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपसे पूछा जाए कि रियल है या नहीं है, तो उसके लिए आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहां के लिए for x to be real we must have b², यानी कि x का जो कोफिशिएंट है कितना है -5y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 36y², 36a कितना है y और c कितना है 9y, तो -36y² इज इक्वल टू, माफ करिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो मैं कह रहा था आपसे रियल रूट के लिए ये जरूरी है, दैट इंप्लाइज 25y² प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -11y² प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा मैंने कहा था पिछले क्लास में कि जब भी आप दोनों तरफ इनइक्वालिटी में नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है, रिवर्स कर जाता है। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11y² माइनस 10y माइनस 1 और ये लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 11y² माइनस 11y प्लस y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज y माइनस 1 इंटू 11y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी शुरू में थोड़ा नंबर लाइन खींच के आपको बनाना पड़ेगा, -1/11 और यहाँ पे 1 रख देंगे। आपको पता है क्यों रखा है, मैंने पिछले क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है। -1/11 के इधर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव इधर भी पॉजिटिव, यानी कि -1/11 और 1 पे, मतलब -1/11 और 1 के बीच में आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू मिल रहा है। और डेफिनेटली -1/11 पे या 1 पे आपका ये जो प्रोडक्ट होगा ये 0 के बराबर होगा, और चूंकि यहां लेस देन और इक्वल टू है तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/11 और 1, क्योंकि -1/11 पे भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 पे भी कर रहा है, और दोनों के बीच में तो भाई नेगेटिव है ही, लेस देन है ही, इसलिए यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो y बिलोंग्स टू -1/11 और 1। अब y क्या है भाई, y आपका यही एक्सप्रेशन है, और इसी एक्सप्रेशन को तो कहा जा रहा था कि आपको प्रूव करना है कि 1 और -1/11 के बीच में लाई करेगा अगर x रियल है। आ रहा है,
सो दिस प्रूव्स द प्रॉब्लम। चलिए अब थोड़ा टफनेस को इंक्रीज करते हैं और दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें बाकी बची हुई हैं मुझे पता है, जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या कंडीशन होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ छोटे छोटे चीज़ हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो कुछ भी छूटने नहीं वाला है, चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं जानबूझ के इस तरह से इस पैटर्न से बता रहा हूं ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि पीछे कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है। सारा कॉन्सेप्ट एकदम लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए जरा। इफ द roots of the equation, roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 be alpha and beta, be alpha and beta, and those of the equation and those of the equation, ये ना इसमें इनइक्वालिटी का काम नहीं है, लेकिन चलिए इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ही बना लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी नहीं है इसमें। एंड दोज ऑफ द इक्वेशन अब लिख लिया है तो बना लेते हैं। ax स्क्वेयर प्लस 2bx, यहाँ भी 2 है, प्लस c, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, इज इक्वल टू 0 b alpha plus delta and beta plus delta, prove that b square minus ac, small ac, divided by a square is equal to b square minus ac divided by कैपिटल ए स्क्वेयर। ठीक है, आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, -2b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। अब c लग रहा है आपको स्मॉल, ठीक है। नाउ दूसरे केस के लिए, यानी कि यहां पे सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू कितना, -2b बाई ए, ठीक है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा -2 बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -2b बाई ए, ठीक है। यहां से आप क्या डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 2 डेल्टा इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा a इंटू ए, 2 तो सब जगह कैंसिल, ये बाद में कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ba माइनस 2ab, 2 कॉमन लेके काट देंगे, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू ba माइनस ab डिवाइडेड बाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ऑल्सो
अब यहां तो सम ऑफ द इन दोनों रूट्स का सम लिया, प्रोडक्ट भी तो लेना है ना हमें, तो अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, चलिए भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा, स्मॉल सी बाई स्मॉल ए। ठीक है, यहां से यहां पे डेल्टा कॉमन लेंगे तो आपका आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, -2b बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस हटा के -2b बाई ए इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए, स्मॉल सी बाई स्मॉल ए -2b बाई ए, डेल्टा का वैल्यू हमने यहां पे निकाल के रखा है, बी ए माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस डेल्टा स्क्वायर, यानी कि इसी का स्क्वायर कर देंगे, सी बाई ए। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं चाहिए तो चाहिए, क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि कैपिटल वाले सबको एक तरफ लेके जाएंगे और स्मॉल वाले सबको एक तरफ लेके आएंगे। चलिए कोई नहीं, अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे तो क्या आएगा एलसीएम, जरा मुझे बताइए। ए स्क्वायर स्मॉल और ए स्क्वायर कैपिटल आ सकता है एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, -2a। अब एक चीज देखिए, यहां पे ए स्क्वायर है और कैपिटल ए एक है, तो यहां पे बस हमें क्या करना है, ठीक है, 2 कैपिटल ए और स्मॉल बी पहले से है, और ये बी ए माइनस ए बी प्लस यहां पे तो चुपचाप हमें बी ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर लेना है, यहां पे सी बाई ए लेना है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर सकते हैं, देखते हैं। ए सी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a b a b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ab इज इक्वल टू सी बाई ए और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां से इसको और इसको काट सकते हैं, और कुछ जो हमारा छूट रहा हो कहीं पे, चलिए कुछ भी छूट नहीं रहा है। ठीक है भाई, अगर यहां से और यहां से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ए सी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आ जाएगा। यहां पे है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखिए यही ना, यहां पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है, यहां पे a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से ये घटा देंगे तो बचेगा आपके पास कितना, -2 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर।
एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। -2a² b² प्लस b² a²। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा -a² b²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लस a² b², ये और इसका काम तो एक ही तरफ खत्म बचा, ये इसको मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू कैपिटल C बाई कैपिटल A। थोड़ा सा कहीं मुझे इरेज करना होगा, ये तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। इसको मैं इरेज कर सकता हूं, करूं? चलिए कर देता हूं। अब हमें क्या करना चाहिए, यहां से और यहां से a² कॉमन ले लेना चाहिए। तो आया AC माइनस b² बाई a² इज इक्वल टू C बाई A और माइनस a² b² बाई a²। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a² बाई AC माइनस b² बाई a² इज इक्वल टू, यहां से अगर हम एलसीएम ले लें a² तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, AC माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे मुझे लाना क्या है, AC माइनस b²। ये a² यहां पे a² तो कट जाता ना, ये जो a² मैं ले आया हूं कट तो जाएगा, a² b²। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं सॉल्यूशन में? दिस डिवाइडेड बाय दिस, उधर इसको मैं लेके गया हूं, a पहले से है। ठीक है, तो यहां पे a हो गया। मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, कहाँ से भाई? AC a² ठीक है, ये भी ठीक है, प्लस a² b² ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाई a² यहाँ तक तो ठीक है, a² यहाँ पे ठीक है, ये भी मेरा ठीक है, एक a ऊपर चला जाएगा, हाँ ये भी ठीक है, और वहाँ पे भी ठीक है, हर जगह तो ठीक ही आ रहा है। प्लस a² b² इज इक्वल टू C बाई A, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे मैंने a² कॉमन ले लिया है, a² से a² तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे मुझे पता है। ओहो, LCM मैंने गलत ले लिया है, यहाँ पे हो जाएगा a² AC, नहीं होगा, a² AC माइनस b² डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं a² कॉमन ले लूँ तो AC माइनस b² डिवाइडेड बाई a²। चलिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो b² माइनस AC डिवाइडेड बाई स्मॉल a² कैपिटल b² माइनस AC डिवाइडेड बाई कैपिटल AC, माफ़ करिएगा कैपिटल A²। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है, कैलकुलेशन बस सही होना चाहिए, बोर्ड पे उतना जगह नहीं है तो कभी कभी इस तरह की छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, अदरवाइज इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जब कॉपी में बनाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और मेरी आदत है थोड़ा सा मैं जो टेक्स्ट है उसको बड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा जगह की कमी पड़ जाती है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ।
ओके, अब ये प्रॉब्लम दीजिए, देखिए, शो दैट द expression px square plus 3x minus 4 divided by p plus 3x minus 4x square will be capable of all values when x is real, provided that p has any value between 1 and 7। चलिए, कह रहा है कि शो दैट द एक्सप्रेशन दिस, मिला लूँ एक बार, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई पी प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर will be capable of all values when x is real provided that p has any value between 1 and 7। चलिए भाई, कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अगर x रियल है और p जो है 1 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये केपेबल ऑफ टेकिंग एनी वैल्यूज। चलिए भाई देखते हैं। अब ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है जैसा पहला वाला था। एक्सप्रेशन है एक, क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई पी प्लस 3x माइनस 4x स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो पी वाई प्लस 3xy माइनस 4x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, पी एक्स स्क्वेयर इधर ही रहने देते हैं, पी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब x कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे, माफ़ करिएगा, ओह कभी कभी होता है ना, ऐसा दिन होता है कभी कभी कि छोटी छोटी गलती होती रहती है। चलिए कोई नहीं। सो पी वाई प्लस 3xy माइनस 4x स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। सो पी एक्स स्क्वेयर को इधर ही रहने दिया मैंने। ठीक है, 4x स्क्वेयर वाई को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वेयर वाई प्लस 3x माइनस 3x वाई और माइनस 4 माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज, इन सबको एक तरफ मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया मेरा। अगर इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें x का, तो बड़ा आसान है, यहाँ से x स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, p प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना, 1 माइनस y, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। अब कहा जा रहा है कि x रियल है, तो x रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, अब डेफिनेटली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, and if x is real, that means the discriminant of this quadratic equation, that is b square minus 4ac for this quadratic equation must be greater than or equal to 0। इसलिए for x to be real we must have b square, यानी कि 9 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4a p प्लस 4y। ओह लाइट कट गई और बैटरी भी डाउन है। ये क्लास मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि कैमरा, एक मिनट हो जाएगा, बस 1 मिनट। हाँ चलिए, ओके, थोड़ा लाइट हल्का सा डिम है पहले से, सो काम चलाइए थोड़ा।
सो बी स्क्वायर माइनस 4a एक स्क्वायर का कॉफिशिएंट c, यानी कि -4 प्लस पी वाई, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ लिखेंगे 4 प्लस पी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारा 9, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4p प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस 16y प्लस 4p वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 प्लस 9 स्क्वायर वाई 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16p प्लस 4p स्क्वायर वाई प्लस 64y प्लस 16p वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इस लेफ्ट इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में है उसको एक वाई स्क्वायर का मतलब वाई का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ है, 16py स्क्वायर 16py स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कहाँ पे है 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। वाई कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ 64 में से 18 गया तो कितना बच गया, 64 में से 18 गया तो बच गया आपका 36। ठीक है, $46। ठीक है, कितना बच गया आपका 46, तो ये हो जाएगा प्लस 46y, और y कहीं पे है, कहाँ पे है, सिर्फ y ढूंढिए, और आपका यहाँ पे है 4p स्क्वायर वाई प्लस 4p स्क्वायर वाई, और अंत में आपका एक 9 है और 16p है, एक साथ लिख लीजिए, प्लस 9 प्लस 16p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 16p प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिए 2y तो कितना आएगा 2p स्क्वायर प्लस 23, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 16p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है जो कि हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए पढ़ा था इस क्लास के शुरू में भी, जो हमने रिवाइज किया था। ठीक है, अब अगर इस लेफ्ट हैंड साइड के तरफ देखें, ये सिंपली इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, तो ये एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन y का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये कब सही होगा, ये इनइक्वालिटी कब सही होता है, आप याद करिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव कब होगा, इसके हमेशा पॉजिटिव होने का क्या कंडीशन है। अब देखिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और अनइक्वल हो तो उस केस में डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन रूट्स से बाहर, अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उन रूट्स से आउटसाइड इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन जो होगा हमेशा ए के साइन के जैसा ही होगा। दैट इज, अगर ए पॉजिटिव है आपका, अगर ए पॉजिटिव है और अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अगर हम x का कोई भी वैल्यू लें जो कि अल्फा और बीटा से आउटसाइड है, बाहर है, तब तो ये पॉजिटिव होगा, बट बिटवीन द रूट्स उस केस में fx का साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे एक थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ सपोज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी और इक्वल, इन दोनों ही सिचुएशंस में fx का जो साइन है वो हमेशा क्या होता है, a के साइन के जैसा ही होगा। यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 है
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इमेजिनरी है या फिर इक्वल है, इन दोनों ही सिचुएशंस में यहां पे एफ का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना होगा, तो क्या होगा, हमेशा कब होगा ये, अगर इसका डिस्क्रिमिनांट मतलब कि इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट होगा, ठीक है, अगर वो डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो जाए या फिर 0 से बराबर हो जाए, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सही रहेगा। और साथ साथ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 से बड़ा हो, दैट इज पॉजिटिव हो। तो ये दोनों अगर कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें कुछ नहीं सोचना है। फॉर दिस टू बी पॉसिबल, always we must have b square क्या है, 4 2p स्क्वायर प्लस 23 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहां भी 9 प्लस 16p, यहां भी 9 प्लस 16p, क्या हो जाएगा, a इंटू सी, 9 प्लस 16p का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आइदर इमेजिनरी या फिर इक्वल हो जाए, दोनों ही सिचुएशंस में ये इनइक्वालिटी हमेशा सही रहेगा। लेकिन साथ में एक और कंडीशन होना चाहिए, एंड 9 प्लस 16p इज ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां से हम p के उन सारे वैल्यूज को निकालते हैं जिसके लिए ये जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा। चलिए, ये आपने कर लिया होगा यहां तक, इसको मैं इरेज करूंगा। आप लाइट भी आ गया, चलिए इसको इरेज करूं, गुड। चलिए भाई, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसलिए अब देखिए 4 कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे, खत्म कहानी। तो क्या बचा हमारे पास, 2p स्क्वायर प्लस 23 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16p का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना है इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 23 प्लस 9 प्लस 16p इंटू 2p स्क्वायर प्लस 23 माइनस 9 माइनस 16p इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर और 23 और 9 कितना हो गया, प्लस 32 प्लस 16p, यहाँ पे 2p स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो गया आपका 14 माइनस 16p लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और उन दोनों 2 को एक तरफ कर देंगे, यानी कि जो 4 होगा 2 इंटू 2 उसको उधर कर देंगे। पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा उधर करने से, नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता। चलिए, यहाँ पे कितना बचा, p स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया है मैंने और उधर भेज दिया है दोनों में से, तो p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, p प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 1 प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, p प्लस 4 होल स्क्वायर
p माइनस 7 और p माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए p प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका खेल खत्म, पॉजिटिव या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, तो इसको आप साइड में कहीं रख लीजिए। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये डिक्टेट होगा बस इन्हीं दो से। ठीक है, अब p इज इक्वल टू तो -4 आएगा, माफ करिएगा, p इज इक्वल टू -4 आएगा यहां से, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो आपको नंबर लाइन पे ना इसको और इसको रखना है 1 और 7। 1 से नीचे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, आपको मैंने सिखाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 से नीचे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसी तरह 1 से आगे यानी कि 1 से बड़ा और 7 से छोटा, ये तो अभी भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव और 7 से बड़ा दोनों पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपको लेना कहाँ है, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। बट एक चीज और आपको याद रखना है कि p इज इक्वल टू -4 के लिए भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहां पे आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा p बिलोंग्स टू, माफ करिएगा, 1 to लेस देन 0 कहाँ है, 1 और 7 के बीच में, और इक्वल टू का साइन भी है, 1 to 7 और यूनियन -4 को भी रख लेना है आपको यहाँ पे, -4 को भी यहाँ रख लीजिए, क्योंकि -4 पे भी तो ये इनइक्वालिटी वैलिड हो रहा है, क्योंकि -4 अगर p इज इक्वल टू रखेंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 के लिए भी ये इनइक्वालिटी सही है, इसलिए उस केस में भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए -4 को भी मैंने रख लिया है। बट 1 और 7 के बीच में एंड इंक्लूडिंग 1 and 7, अगर p का कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये भाई बड़ा होगा 0 से, ये क्या होगा, बड़ा 0 से होगा। ठीक है, और याद रखिए हमें इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, तो भाई 1 7 के बीच में और इंक्लूडिंग 1 और 7 के लिए ये भी सही है, और ये तो इसके लिए तो वैल्यू हमने निकाल लिया। बट अगर -4 यहां p के जगह रख देंगे तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी फिर अनवैलिडेट कर जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, इसीलिए नीचे लिखिए बट, इसके बाद बट फॉर p इज इक्वल टू -4, 9 + 16p इज लेस देन, हाँ ठीक है, लेस देन 0, इसलिए p बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 7 रहे। पता नहीं क्यों आज कुछ से कुछ मैं लिखता जा रहा हूं, चलिए ठीक है, सो p बिलोंग्स टू 1 और 7। ठीक है, तो 1 और 7 p का वैल्यू आना चाहिए था। कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है अगर x रियल है, और p जो है कोई भी वैल्यू होगा बिटवीन 1 and 7, तो बिल्कुल p अगर 1 से 7 तक होगा तो ये हमेशा देख लीजिए जो सेटिस्फैक्टरी चीज आपकी जो रिक्वायरमेंट है सेटिस्फैक्टरी, वो होगा। इसीलिए ये जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया, आपने दिखा दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखना होता है। अब यहाँ पे वैल्यू अब कितने बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे -4 को छोड़ देते हैं, बट ये गलत है, यहाँ पे -4 इंक्लूड करिए, -4 को यहाँ पे देखिए कि आपका ये वाला इनइक्वालिटी अनसेटिस्फाई हो जा रहा है -4 रखने से, इसलिए -4 को अब जाके आपने हटाया। तो p के जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं जिनके लिए हमारा स्टेटमेंट सही होगा वो ये होगा। ठीक है, अब बहुत बार जो नॉर्मल इनइक्वालिटीज आएंगे ना, तो वहां पे आपको हटाना नहीं है इस -4 को। ठीक है, आपसे मान लीजिए फंक्शंस में डोमेन पूछा गया ना, तो उसमें ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहां की आपको -4 को भी इंक्लूड करना है, देन यू हैव टू इंक्लूड -4 एज वेल। आपको यू हैव टू चेक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट द प्रॉब्लम सेज। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप आपसे साइन वाले अब कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेंगे,
और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जो कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जेई वगैरह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं तो उनको हम लोग आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को उठाते हैं, एक एक टॉपिक और ख़त्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए, सो आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस तरह के किसी एक्सप्रेशन को जिसमें एक अननोन वेरिएबल एक्स हो, इसको हम कहते हैं दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सो एक्स के किसी वैल्यू के लिए एफ एक्स का एक वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। फंक्शन को डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। अगर x और y का एक फंक्शन हो, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो, तो उस तरह के फंक्शन को एफ एक्स वाई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल को इस तरह से लिखते हैं। और मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x एंड y। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों? क्योंकि x और y दोनों का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 2 है। इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन x और y का है। वहां पे वहीं पे ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x था, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइंस में देखा था कि जब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसी को हम कहते थे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और ये हमने वहां पे देखा था कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एक सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और वहां पे हमने इस वाले इक्वेशन में, यानी कि इस एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई में रिजॉल्व किया था, याद है ना। क्योंकि एक्स और वाई का जो लीनियर फैक्टर्स होता था, उन्हीं लीनियर फैक्टर्स को जब रेस्पेक्टिवली हम 0 से बराबर करते थे तो हमें स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस मिलता था, इसीलिए हमें करना पड़ता था। अब वही चीज, वही काम यहां पे करना है, दैट इज टू एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक expression of x and y like this into two linear factors। बहुत आसान है, जैसे वहां पे किया था उसी तरह यहां भी करना है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा और करते हैं। अब आपको पता है ये हम हमेशा a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, जहां की अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज अल्फा और बीटा वो पॉइंट्स है, वो वैल्यूज हैं एक्स के, जिनको एक एक करके यहां पे रखेंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। दैट इज ये एक्सप्रेशन एफ एक्स वैनिश कर जाएगा। यही होता था, रूट्स का यही मतलब होता था बेसिकली, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि अगर यहां पे अल्फा और बीटा दोनों अगर रेशनल हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये जो दोनों हैं हम देख पा रहे हैं कि दो लीनियर फैक्टर्स हैं x के, ठीक है। दो लीनियर फैक्टर्स है, और अगर अल्फा बीटा रेशनल हो तो ये लीनियर रेशनल फैक्टर्स हैं x में, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके रूट्स रेशनल कब होते थे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होता था, याद होगा ये तो आपको। चलिए ये चीज याद रखिएगा,
अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। चलिए भाई, टू फाइंड एक मिनट, to find the condition that a quadratic function in x and y, x and y मतलब x और y अननोन वेरिएबल है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन में, can be resolved into two linear factors। ठीक है, चलिए थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको कर लेना है। लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो दिस इज द जनरल quadratic expression of x and y। सो ये एक x और y का क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, उसको हमने fxy से रिप्रेजेंट किया। अब कह रहा है कि इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। लीनियर फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स में जिनमें x और y का जो पावर है मैक्सिमम वो फर्स्ट डिग्री का हो, फर्स्ट पावर हो। ठीक है, नाउ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो जैसे ही एफ एक्स वाई 0 करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। आपने अगर स्ट्रेट लाइन में सब कुछ याद होगा तो बस वही काम हम कर रहे हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो सब कुछ अब पता चल गया है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो नेचर होता है वो काम करता है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग हम रूट्स के नेचर को बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा है डेफिनेटली हमने एक सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा है, और स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो भी सिंगल वेरिएबल के लिए ही होता है। तो अब इसको y में, y का या x का किसी एक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना ज़्यादा हमें सहूलियत देगा, क्योंकि x से हमने सब कुछ पढ़ा है अभी तक। तो एक्स स्क्वायर यानी कि x के डिसेंडिंग पावर में इसको लिखते जाते हैं, x ए एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट। अब x कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ में से x को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा hy प्लस जी। अब बाकी तीनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसलिए x इज इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस 2hy प्लस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो 4 इंटू hy प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a। क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना है, ये पूरा पोर्शन, यानी कि by स्क्वायर प्लस 2
एफ वाई प्लस सी, फिर लाइट कट गई, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह का हो, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दो लीनियर रेशनल फैक्टर्स ऑफ एक्स में हम ब्रेक कर सकते हैं अगर रूट्स रेशनल हो, और रेशनल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। और इसका सॉल्यूशन जब हम देखते थे तो क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म होता था वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा होता था तभी जाके अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशनल होता था, और देन इन दैट केस हम दो रेशनल फैक्टर्स में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में इसको ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। और वही हमें यहां पे करना है। दो अब लीनियर फैक्टर्स लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब है कि दो रेशनल फैक्टर्स में ही हमें इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए ये एक्सप्रेशन दो रेशनल फैक्टर्स में कैसे रिजॉल्व हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है ये भी सबसे पहले हमें सीखना होगा। चलिए वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। अभी इसको थोड़ा हम लिख लें सही से। देखिए यहां से 4 और 4 है, बाहर निकालेंगे 2 निकलेगा, -2, यहां पे 2, यहां पे 2, इन सारे 2 को काट देते हैं। अब a बचा नीचे, a को इधर करेंगे तो आ जाएगा ax, और यहां पे कितना बचा -hy प्लस जी, इधर ले आते हैं तो प्लस hy प्लस जी इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर y स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, प्लस जी स्क्वायर प्लस 2hgy माइनस 4ab y स्क्वायर माइनस, माफ करिएगा 4 मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, 4 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो बचा माइनस ab y स्क्वायर माइनस 2afy और माइनस ac, ठीक है, माइनस ac। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं y का रूट के अंदर हो, क्योंकि बना सकते हैं, y का मैक्सिमम पावर 2 है। यहां से y स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां और यहां से, तो क्या आ जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस ab इंटू वाई स्क्वायर। अब y का जो फर्स्ट पावर है उसको एक साथ लेते हैं, यहां और यहां से अगर हम कॉमन ले लेंगे 2y प्लस 2y तो आपको मिलेगा hg माइनस 2, माफ करिएगा hg माइनस af, ठीक है। अंत में क्या बचा आपके पास g स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इरेज करना होगा ऊपर में कुछ, तो आप पहले इतना लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चलिए देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, यानी कि अगर fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होता है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो कंडीशन होता है वो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा, ठीक है। सो एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी परफेक्ट स्क्वायर इफ दिस कंडीशन मीट्स, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो, ठीक है।
अब आपको पता है कि ये लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो सकता है अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, और स्क्वायर रूट के अंदर y में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ऑलरेडी। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो यहां पे b क्या है, b मतलब y का कोफिशिएंट, a मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c मतलब ये पूरा g स्क्वायर माइनस ac। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए इरेज करूं, अब इसको इरेज कर दो इसको। चलिए ठीक है। सो इसके बाद 4 if xy to be resolved into two लीनियर रेशनल फंक्शंस, लिख लीजिए इसको भी, थ्योरम में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। लीनियर रेशनल फंक्शंस, माफ करिएगा, लीनियर रेशनल फैक्टर्स इन x and y, the expression अंडर द, इसको रेडिकल का सिंबल बोला जाता है, तो मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूं या रेडिकल लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। अंडर द, ओहो, अंडर द रेडिकल मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट दैट इज 4hg माइनस af का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4h स्क्वायर माइनस ab इंटू जी स्क्वायर माइनस ac। आपको याद होगा कि यही वो कंडीशन होता था कि अगर जो सेटिस्फाई करेगा तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता था। सेम वही चीज है, 4 और 4 काट दीजिए, इसलिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज देयरफॉर यहां से ही देयरफॉर को हटा दीजिए क्योंकि वहां पे मैंने देयरफॉर लगा दिया है, इसको इरेज कर दो। अब आप समझ लीजिएगा। चलिए, इज देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, hg माइनस af का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab इंटू जी स्क्वायर माइनस ac। और इसी को आपको याद होगा, लिख सकते हैं abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कैसे, और याद करिए, स्ट्रेट लाइन से याद करिए, a h g h g b f f c, यही होता था ना। a h g b f f c इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0।
ठीक है, इसको कर लीजिए आप पहले, थोड़ा इसका कनेक्शन लगा दूं। आपको कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूं। सो ये कंडीशन हो गया आपका। This is the condition for which you can resolve or a quadratic function of x and y into two linear rational factors। ठीक है, सो यही कंडीशन होता है। आपको ये याद रख लीजिए, या फिर ये याद रख लीजिए, या फिर ये याद रख लीजिए। सबसे आसान तो ये वाला है, ठीक है, और उसके बाद ये वाला है, और उसके बाद ये वाला है। ये सबसे आसान है, आपने स्ट्रेट लाइंस में भी इसको पढ़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही वो कंडीशन है जिसके जो अगर सेटिस्फाई होगा तो आप इस तरह के किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स वाई को दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा अभी तो टाइम नहीं हुआ है, हम अभी थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। क्यों? चलिए एक और कंडीशन फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को बंद करेंगे। क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत हो मेरे से आप दोबारा पूछिए। ठीक है, कहीं भी कोई भी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए, अब एक ये भी थ्योरम आप देख लीजिए। टू फाइंड द कंडीशन that two quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 may have a common root। आपको वो कंडीशन निकालना है जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो जाए। मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट इन दोनों इक्वेशंस का ऑफ द टू गिवन इक्वेशंस। इसलिए x इज इक्वल टू, इसलिए both the equations are satisfied by x is equal to alpha। satisfy करेगा ना, इसलिए a1 alpha square plus b1 alpha plus c is equal to c1 is equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? Therefore
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू अल्फा बाई a2c1 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a1b2 माइनस a2b1। ठीक है भाई, अब इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया, इसलिए अल्फा स्क्वायर बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा, वो है, तो उसको यहां पे रख देते हैं, तो a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे पहले से b1c2 माइनस b2c1 है इनटू ये डिनोमिनेटर क्या है भाई, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये और यहां से ये खत्म हो गया, इसलिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज क्या हो जाएगा भाई, a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे, b1c2 b2c1 ओहो माइनस है, माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। आसान था, कुछ भी नहीं करना है, ये भी इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक्स है वो ज़्यादातर साइन से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ में ज़्यादातर साइन का ही हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, कि रूट कहाँ पे होगा, रूट के बीच में साइन क्या होगा, रूट के आउटसाइड साइन क्या होगा, उसी को हम उन्हीं सारी चीज़ों को हम ग्राफ पे देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ पे। और कुछ जैसा कि मैंने कहा, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको लग रहा होगा अभी तक मैंने नहीं कराया है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाला अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है आपको कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac चाहिए, तो इसको प्रूफ अभी तक मैंने नहीं किया है। आपको नेक्स्ट क्लास में ये सारा कुछ मैं, जो भी छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एंड देन फिर आपको ग्राफ। ठीक है, सो देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिमेनिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कोई दिक्कत हो किसी भी क्लास में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो मेरे से पूछिए, और डेफिनेटली हम जितना प्रॉब्लम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो प्रॉब्लम्स मैं अभी आगे और करवाने वाला हूँ आपको इन सारे कॉन्सेप्ट से, और जैसा कि मैंने कहा है, मैं कुछ दिनों में प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अब मैं सारा नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट आपको प्रॉब्लम मैं प्रोवाइड करवाऊँगा सारे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि नोट्स मैं इस तरह से कराता हूँ कि आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं सारा कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड करवाऊँगा, मैं उसमें कोशिश में लगा हुआ हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगेन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच एट लीस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देयर आफ्टर डिसाइड। चलिए, थैंक यू।